मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम जानते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो आज हम बस पढ़ेंगे बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए पढ़ते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम कोड लिख सकते हैं और ईजिली हम कुछ भी लिख सकते हैं और कंप्यूटर को कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है और उसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए यूज़ होती है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन में हम जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एंड्रॉयड बना सकते हैं, फिर सॉफ्टवेयर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम छोटे छोटे प्रोग्राम को बनाते हैं जिससे हम छोटे छोटे प्रोग्राम को बनाकर एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ करके हम अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं जो कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है और एग्जीक्यूट कर पाता है। ठीक है। इसमें हम छोटे छोटे प्रोग्राम को बनाते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है। देखिए प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब प्रोग्राम क्या होता है, एक छोटे छोटे मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, छोटे इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब हम छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर ही तो एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है। उसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, जिसका प्रयोग करके हम यूज़ फॉर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स, जिसका प्रयोग करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। किसका यूज़ करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके। ठीक है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम उसका बेसिक ही पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हम जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर सॉफ्टवेयर के टाइप्स बेसिकली देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, बट मेनली हम 2 ही टाइप्स पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम software manages and controls computer hardware and provides a platform for application software to run। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का डायरेक्टली कनेक्शन किससे होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का डायरेक्टली कनेक्शन हार्डवेयर से होता है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। मतलब सीधे सीधे जान लीजिए कि ये क्या करता है, ये मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के कंपोनेंट को एक्टिवेट करता है। ठीक है। और डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। और ये क्या मैनेज करता है और कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को। देखिए हम सी प्रोग्रामिंग में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में ज़्यादा वर्क करते हैं, एप्लीकेशन उतना नहीं बनाते। एप्लीकेशन हम जावा पाइथन का यूज़ करके बनाते हैं। इसी वजह से सी प्रोग्रामिंग मेनली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, इसको आप बेसिकली थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा सा इसका ज्ञान होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली यूज़ होता है एप्लीकेशन बनाने के लिए। यूज़र को जिस चीज़ की नीड, जिस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए होता है, वो हमारा क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बिल्ड करता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर डिज़ाइन फॉर यूजर्स नॉट फॉर सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़र के लिए होता है, ना कि सिस्टम के लिए होता है। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम यूज़र की बेसिक नीड्स को एप्लीकेशन में बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग में क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वेब ब्राउज़र्स जैसे गूगल क्रोम हो गया। ठीक है। मीडिया प्लेयर्स एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम मीडिया प्लेयर और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ठीक है।
Here are the major type of application software. There are many types of application software. First is ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जिसमें हम लाइनक्स, यूनिक्स, पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, डैट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड सिस्टम डिज़ाइन, एग्जाम्पल डिवाइस ड्राइवर्स। फिर इसमें आता है एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, स्मार्ट टीवीज़ हो गए, एटीएम मशीन्स हो गए, आईओटी डिवाइसेस हो गए, ये क्या हो गए हमारे एम्बेडेड सिस्टम। फिर इसमें हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, जैसे MySQL, SQLite। फिर और क्या कर सकते हैं, इसमें हम गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारा 2D गेम्स, गेम इंजन्स एट्सेट्रा सब आते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, विंडोज़, लाइनक्स, iOS, मैक, एंड्रॉयड, ये सब क्या है हमारी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसको थोड़ा थोड़ा जान लो, ज़्यादा इसकी नीड नहीं है जानने की। तो चलते हैं हमारा मेन पर्पस क्या है, सी लैंग्वेज क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बेसिक ही पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब ये क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब जिसको हम इजीली समझ सकते हैं, जो यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र को इजीली समझ आ जाए, इजीली राइट कर पाए, उसके कोड को समझ सके, उसी को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब यूज़र फ्रेंडली हो। ठीक है, फिर आता है हमारा केस सेंसिटिव। मतलब हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब अगर कोई वर्ड हमको अपर केस में दिया है तो हम उसे अपर केस में ही लिखेंगे, और अगर कोई हमें लोअर केस में दिया है तो उसे हम लोअर केस में ही लिखेंगे, ना कि ये करेंगे कि क्या नाम है, जैसे कुछ भी लिखना हो तो उसको अपर केस में लिख दिया, फिर कोड करते समय उसको लोअर को केस में लिख दिया, तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नहीं कर सकते हैं। फिर ये क्या होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है, मतलब ये कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। ठीक है, फिर ये डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। इसको किसने डेवलप किया था, डेनिस रिची ने 1972 में। और ये एक पॉप मतलब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग जो होता है वो अपने कोड को कैसे एग्जीक्यूट करता है, टॉप टू बॉटम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टॉप टू बॉटम प्रोसीजर को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, हमारे कोड को टॉप टू बॉटम प्रोसीड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर अगर हमें अपना कोड रन कराना है तो हम उसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। उस फाइल के एक्सटेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, .c। आपको कोई भी फाइल बनानी है, आपको उसके लास्ट में .c लगाना पड़ेगा, तब आपका कोड जाके उसमें रन होगा। जैसे हो गया demo.c, 1.c, मतलब आपको .c लगाना मैंडेटरी है, उसके बिना आपका फाइल सेव नहीं होगा, मतलब एरर बताने लगेगा। ठीक है, फिर आता है, देखिए नोट, हमारा कंपाइलर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड ऑल्सो रन बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कहाँ पे रन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस कहाँ होता है, रैम में प्रोसेस होता है। देखिए ये मेन है, आप इस नोट, ये जितने भी ये मेन है। ठीक है, कोई पूछ लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड ऑल्सो रन बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कहाँ पे रन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस कहाँ होता है, रैम में प्रोसेस होता है। देखिए ये मेन है, आप इस नोट, ये जितने भी ये मेन है। ठीक है, कोई पूछ लिया कि हमारा सी लैंग्वेज कहाँ प्रोसेस होता है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ प्रोसेस होता है, तो रैम में प्रोसेस होता है। ओके, सी इज़ कंपैलेटिव लैंग्वेज। ठीक है, सॉरी फिर क्या होता है, सी कंपाइलर इज TCC.exe और GCC। ठीक है,
चलिए देखते हैं हम कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखिए सबसे पहले यूज़र क्या करता है, एक मेन डॉट सी मतलब एक फ़ाइल बनाता है, उसको कंपाइल कहाँ करता है, कंपाइल कहाँ होता है, रैम में होता है। रैम में कंपाइलेशन प्रोसेस हमारा कहाँ होता है, रैम में होता है, और एग्जीक्यूट कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है। ठीक है, उसके बाद से उस कंपाइलर क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। देखिए सबसे पहले यूज़र क्या बनाता है, यूज़र ने कोड बना लिया, कोड बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको सबसे पहले कंपाइल करता है। कंपाइल क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर होगा तो वो पहले कंपाइलर से बता देगा। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई करने के बाद वो उसको मशीन कोड में भेजता है। मशीन कोड मतलब जिससे वो कंप्यूटर समझ पाए। फिर वो लोड कहाँ होता है, रैम में लोड होता है। उसके बाद CPU एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन, CPU इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। फिर स्टैक स्टोर्स वेरिएबल्स, मतलब आपने जो भी उस कोड में बताया है वो उसको देखिए बेसिकली आप जान लीजिए। देखिए हमारे पास एक कोड है, उसको कोड रन करने के लिए कोड बना लिया, कोड को सेव कर लिया, उसके बाद से उसको कंपाइल होने के लिए वो कंपाइलर क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद उसको मशीन कोड में चेंज करता है। मशीन कोड में चेंज करने के बाद उसका हमको आउटपुट देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है कि इसने एक वेरिएबल को लिया था, उसने स्टोर करा था उस कोड में, उसने एक वेरिएबल को लिया था, उसने इसको स्टैक में स्टोर कराया जिसकी वैल्यू x=10 है। फिर उसको प्रिंट करा रहा है जो प्रिंटफ सेंड्स आउटपुट। फिर प्रिंटर जो क्या करता है, वो हमारे आउटपुट को सेंड कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है 10। ठीक है, जो हमने वेरिएबल को स्टोर किया था वही यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। बेसिकली ईजिली आप समझ सकते हैं। देखो क्या होता है, आप यूज़र हो, आपने एक कोड बनाया, उस कोड को सेव किया, सेव करने के बाद आप उसको कंपाइल करोगे। कंपाइलर क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है और वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद उसको मशीन कोड में चेंज करता है। मशीन कोड चेंज करने के बाद मशीन कोड चेंज होने के बाद हमको हमारा आउटपुट मिल जाता है। दिस इलस्ट्रेट द कंप्लीट पाथ। सबसे पहले यूज़र रहेगा, यूज़र एक सी सोर्स कोड बनाएगा, उसके बाद उसे कंपाइल करेगा। कंपाइलर ये देखेगा कि कोड सही है कि नहीं सही है, उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वो रैम में प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो CPU में आएगा, उसके बाद से हमें आउटपुट डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंपाइलेशन प्रोसेस हो गया हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है। डेवलप किया गया है किसके द्वारा, डेनिस रीचे इन 1972 में किया गया है। और ये एक पॉप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब टॉप टू बॉटम प्रोसीड होता है। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या होता है, .c होता है। नोट क्या है, कंपाइलर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने आपको बताया ना वो कहाँ रन होता है। देखिए सबसे पहले प्रोसेस कहाँ होता है, रैम में होता है। और अगर और हमारा प्रोग्राम कहाँ कंपाइलर क्या होता है, कहाँ कंपाइल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। सी क्या है, कंपाइलेटिव लैंग्वेज है। और सी कंपाइलर का नाम क्या है, tcc.exe/gcc। ठीक है, ये हो गया हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेसिक था। हम कल इसका हम कोड देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। ऐसी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करें ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।